अच्छा, मुशीर कानूनी उमूर हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्रोग्राम में, तो उनसे ज़रा प्रोग्राम शुरू करते हैं, बात अपनी आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। अकील मलिक साहब, आज मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो भी आ गया है और लगता तो यही है कि आपकी हुकूमत की उम्मीदों पे, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। क्या ख्याल है, आप समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए एक बड़ी न सिर्फ कानूनी बल्कि हुकूमती इत्तेहाद के लिए एक बड़ी अखलाकी शिकस्त भी है? बहुत शुक्रिया पारिस। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी मुल्क से बाहर हूँ, एक ट्रेनिंग के सिलसिले में आज बिल्कुल आया और यकीन जाने कि मैं समझता हूँ इससे हम तो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्राइसिस में कमी आएगी, लेकिन इससे तो मजीद जो एक खिलाव है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जो चीज है उसमें इजाफा आया है। इसकी वजह मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की मैं जब बात करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन की गई है, मुझे तो उस जफर अली शाह केस की याद आ गई जो जनरल मुशर्रफ के टाइम पे जिस तरह जफर अली शाह केस में फैसला हुआ था कि वो भी दे दो जो ना मांगा, प्रिंसिपल बेसिक जो प्रिंसिपल है पारिस वो यहाँ पे है अंडरस्टैंड करने की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गया इलेक्शन कमीशन को दरखास्त देता है कि मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं, वो वहां पे फैसला आता है, उसको चैलेंज किया जाता है पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आती है सुप्रीम कोर्ट। इस तमाम तर पैराए में, इस तमाम तर पुस्तक में पीटीआई का तो ना कोई लेना था ना कोई देना था। अब इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन ये निकली इस तमाम चीज की कि पीटीआई को सीटें दे दी गई, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया। मैं एक अदना से तालिब इल्म होने के नाते कानून के मेरी तो समझ में नहीं आती कि 51 106 ये दोनों आर्टिकल्स 104 को मिला के जिस तरह की रिलैक्सेशन दी गई है, जिस तरह की इंटरप्रिटेशन दी गई है, आप करें जरा ये भी बता दें, आप खुद भी वकील हैं, जाहिर है कि ये आर्टिकल 187 जो है वो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पैराहे में बाकी चीजों को भी तो देख सकती है ना। और अकील मलिक साहब, आप वो हैं जिनके साथ बाकी भी जो हुकूमती लोग थे मुसलसल वो ये बात कर रहे थे कि ये नशिस्तें ना पीटीआई को मिलनी चाहिए ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए, चूंकि बतौर जमात इन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। लेकिन आज तो न सिर्फ सियासी बल्कि पार्लिमानी जमात उनको तस्लीम कर लिया गया है। और आप सुन्नी इत्तेहाद, यही कह रहा हूं कि आप अगर पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन देखें इलेक्शन एक्ट 2017 में, तो वाज़ेह तौर पे बता देगा कि पॉलिटिकल पार्टी कौन है। पॉलिटिकल पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया। और मजे की बात है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपील में गई है और उसको सीटें नहीं मिली। मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस जरूर रहा है, काइंडली मेरा ये लास्ट पॉइंट जरूर नोट करें कि मेरा प्रिंसिपल स्टांस था ये सीटें आइन और कानून के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई को नहीं मिल सकती। लेकिन मैंने आप ही के शो में कहा था कि शायद हमें भी ये सीटें नहीं लेनी चाहिए थी, अगर आपको याद बिल्कुल कहा था। लेकिन ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इन सीटों को खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता था। क्या ही बेहतर होता कि ये मामला पार्लियामेंट में भेजा जाता, ना कि सेपरेशन और ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स आप ये कह रहे हैं नुमाइंदगी का जो उसूल है उसके खिलाफ है। अगर ये नशिस्तें आपकी हुकूमत को या हुकूमती इत्तेहादियों को भी मिली थी, यहां भी आइन की खिलाफवर्जी हुई है। लेकिन आप ये मानते हैं कि फुल कोर्ट जो है उसने तजावुज किया है फिर? जी बिल्कुल मैं समझता हूं कि फुल कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन है उसके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम में ट्रांसग्रेस किया है। उसकी जो एक्सीड करके उनकी पावर्स अस्यूम की हैं और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की गई है, जिस तरह 63A में भी आपने पहले देखा कि पहले भी हो चुका है, ये कहीं ना कहीं स्टॉप लगना चाहिए इन तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशन। सर वो तो ठीक है, लेकिन अकील मलिक साहब सिर्फ एक बात और कि ये कोर्ट्स तो कोई एक चीज का नाम है ना, ये भी तो कुछ होता है ना सर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की, उन्होंने कहा जी पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया, तो चीफ जस्टिस ने भी ये तस्लीम किया कि मैंने अपने फैसले में कहीं ये बात नहीं लिखी कि जी आपने उनको इलेक्शन ही पीटीआई को नहीं लड़ने देना। तो आप बताइए सुप्रीम कोर्ट क्या इलेक्शन कमीशन की तस्लीम ना करे? देखें, कोर्स करेक्शन की जहां तक आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल तमाम तर चीजों को इस पैराए में देखना चाहिए। लेकिन कोर्ट का काम कोर्स करेक्शन इस तरह नहीं है कि आइन और कानून से बालातर होके नजरिया जरूरत के तहत जो है उसको एस्यूम की जाए जुरिस्डिक्शन और उसके साथ इंटरप्रिटेशन ऐसी की जाए जिस तरह एक मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाया जाए। माजत के साथ कमल शोजब तो टू लेट इन द डे गई हैं, ये तो पहले गई भी नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन गई है ना पेशावर हाई कोर्ट गई। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं से कोई इशारा तो हुआ होगा कि आप यहाँ पे दरखास्त देखें, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई भी थी
और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो वो तो किसी जो पैराए इशारे उनको हुए वो आपको अच्छे नहीं लगे, उठा के पीटीआई को दे दिए हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और वो 39 इंडिविजुअल्स जो कि आजाद हैसियत से हैं। मजे का खेज बात यह है कि उनको 15 दिन भी दिए गए हैं। किसी का आइन, किसी कानून, किसी कायदे को नहीं देखा गया, किसी इलेक्शन एक्ट को नहीं देखा गया। अकील मलिक साहब ने जा रहे हैं अब आगे, कोई अदलिया के साथ महाजराई होगी या आपकी गवर्नमेंट खामोश होकर बैठेगी? चूंकि ऑप्शंस भी आपके पास अब बड़े महदूद ही है ना, अगर आप इसकी अपील में जाते हैं तो वो भी जाहिर है उसका फायदा तो नहीं होगा, चूंकि फुल कोर्ट के जजेस अपना जहन तो बता चुके हैं। क्या करेंगे अब? जी, भारत की हुकूमत जो है वो जो नंबर है वो 2 है, कुल मिला के समझता कि में कोई कमी आने वाली है या कोई ऐसी बात है। और इसमें जहां तक आप रिव्यू की तरफ इशारा कर रही हैं तो वो जब तक कंप्लीट ऑर्डर शीट नहीं आ जाती, जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाता, ये कबल अज़ वक्त होगा कि रिव्यू में हुकूमत जाएगी कि नहीं जाएगी। उन तमाम रिव्यू नहीं हो सकती है ना, नए सिरे से अपील होगी अब तो। नहीं, ये अपील ही में आए हुए थे, बिकॉज ये अपील में ही डिसीजन आया है और उसके रिव्यू में ही ऑब्वियसली आप जा सकते हैं। उसको बहुत लिमिटेड स्कोप है। लेकिन अगर आप रिव्यू में जाते तो क्या फायदा होगा? देखें, जो हम तो ये उसमें देखने वाली बात ये है ना कि the honorable judges have erred in applicability of the law and the constitution। ये उसके one of the grounds हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि हुकूमत जो है वो रिव्यू में जाएगी, इसकी किसी भी किस्म को इसको चैलेंज करने में जाएगी। रीजन उसकी ये है कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाता, ये कबल अज़ वक्त है। लेकिन एक बात तो तय हुई कि कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया गया है फ्लोर क्रॉसिंग को। और आपके शो पे मैं आज ये पेशन गोई भी करता हूं कि ये 39 जो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं, ये आप फ्लोर क्रॉसिंग को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कवर दिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया है। और आप देखेंगे कि इनमें से ये 39 तो आप इनको मैनेज करेंगे ज्वाइन करने के लिए। ये बसेरा किधर जाके करेंगे? नहीं, ये बसेरा जो है ये आप इनका करवाएंगे, आप इनको मैनेज करेंगे? जाहिर है वो खुद तो नहीं आएंगे ना। देखिए, बात ये है कि हम तो नहीं कह रहे कि ये हमारे साथ आए। ऑब्वियसली एक शुरू से इन्होंने एक क्लैरिटी के साथ इन्होंने कहा कि हम आजाद हैं, और फिर एक दफा ये इन्होंने कहा कि जी हम पीटीआई के साथ हैं, फिर कहते थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हैं। ऐसा कब हुआ है कि इन तमाम लोगों को, जिनको अभी भी नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स में आप देखें तो ये एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये आजाद लोग कैसे आजाद हो गए 39? और उसके बाद अब इनको 15 दिन दिए गए हैं। ये 15 दिन अगर ये पीटीआई के साथ कैसे जाके ज्वाइन करेंगे? पीटीआई लेकिन आपने पीटीआई का चेयरमैन तक अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। गौहर अली खान साहब बराए नाम चेयरमैन है। आप जाके नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे देखें, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड चेक करें तो आपको पता होगा कि वो इंडिपेंडेंट है। वो बराए नाम। चलें, ये तो इंडिपेंडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि ये जो अरकान है ना, इनको प्रेशराइज नहीं करना, इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना। तो फिर ये बात भी हुकूमत ने याद रखनी है। अब 2/3 अक्सरियत तो अकील मलिक साहब आपकी खत्म हो गई है ना सर, तो वो जो आईनी तरमीम लाने का ख्वाब था वो तो मुमकिन नहीं हो सकेगा। फिर वो जो जजेस की तैनाती का जो तरीक़ेकार और जो मुद्दत मुलाजमत जो है उसको तय करना था, वो आईनी तरमीम तो फिर नहीं हो सकेंगी। देखिए, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा आईनी तरमीम थी, और ये खाली ये नहीं है कि मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो एज ऑफ रिटायरमेंट है उसमें डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है, उसको इक्वल होना चाहिए। ये आईनी तरमीम थी जो हम व्यक्ति की तरफ उसको लेके आना चाह रहे थे। लेकिन बात ये है कि आईनी तरमीम मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आप 15 दिन इंतजार करें। ये 15 दिन खत्म होंगे जब ये कहीं ना कहीं जाएंगे, उसके बाद में मैं आपके साथ दोबारा शो करूंगा और आपको फिर बताऊंगा कि आईनी तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैसे होंगी।